बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 8 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन से फ़ारिग होकर वापस तशरीफ़ ला रहे थे कि रास्ते में एक मकाम पर नमाज का वक्त आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुअज़्ज़िन को अज़ान देने का हुक्म दिया। इत्तेफ़ाक से वहाँ मक्का के चंद शोख नौजवान भी मौजूद थे जो अभी तक शरफ़ इस्लाम से बहरावर नहीं हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन अज़ान दे चुके तो वो सब तमस्खुर के तौर पर अज़ान की नक़ल उतारने लगे। उनमें से एक नौजवान की आवाज़ बहुत बुलंद और दिलकश थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब नौजवानों को बुला भेजा और उनसे पूछा, तुम में से कौन है जो बुलंद आवाज़ से अज़ान की नक़ल उतार रहा था? सब ने उस नौजवान की तरफ इशारा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को हुक्म दिया कि मेरे सामने अज़ान दो। वो मजबूरन हुक्म की तामील के लिए खड़े हो गए, लेकिन अज़ान से पूरे वाकफ़ियत न थी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुद अज़ान बतानी शुरू की। उन्होंने लिसाने रिसालत से जो कलिमात सुने वही दोहरा दिए। ज्यों ज्यों अल्फाज दोहराते जाते थे, सीने से कुफ्र और शिर्क का जंग दूर होता जाता था। अज़ान ख़त्म हुई और साथ ही उनके क़ल्ब माहियत हो गई। उसी वक्त सच्चे दिल से कलमे शहादत पढ़ने लगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक थैली मरहमत फरमाई जिसमें कुछ चांदी थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक नौजवान के माथे, चेहरे, सीने और पेट पर नाफ की जगह तक फेरा और 3 मरतबा ये दुआ दी, अल्लाह मुझे बरकत दे और तुझ पर बरकत नाजिल फरमाए। हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम में बड़ा इख्तिलाफ है। बाज़ ने उनका नाम सलमान, बाज़ ने सलमा, बाज़ ने औस और बाज़ ने समूरा लिखा है। अलबत्ता उनकी कुन्नियत अबू महज़ूरा पर सबका इत्तेफाक है और वो तारीख़ में अपनी कुन्नियत ही से मशहूर हैं। अबू महज़ूरा मक्का के उन खुशबाश नौजवानों में से थे जिन्होंने दावत तौहीद की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं की थी। यहाँ तक कि मक्का पर अहले हक़ का इस्तीला भी उन्हें राह रास्त पर न ला सका था। ताहम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत थी कि आपने तकरीबन सभी अहले मक्का को ये कहकर माफ़ फरमा दिया कि जाओ, आज तुमसे कोई मुआख़ज़ा नहीं है। जो लोग उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुत्फ़ करम से मुस्तफ़िज़ हुए वो तुलका कहलाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हुनैन की तरफ तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खासी बड़ी तादाद तुलका की भी थी। उनमें हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके 9 यार दोस्त भी शामिल थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन से फ़ारिग होकर वापसी सफ़र का आगाज़ फरमाया तो रास्ते में वो वाक़या पेश आया जिसका ज़िक्र ऊपर आया है। ख़ुद हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अज़ान के नक़ल उतारने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे साथियों को बुला भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम में वो कौन है जिसकी आवाज़ बुलंद थी, तो सब ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सबको तो छोड़ने का हुक्म दे दिया और मुझे रोक लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि खड़े हो जाओ और फिर अज़ान दो। उस वक्त मेरा ये हाल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अज़ान देने का हुक्म दिया था उससे ज़्यादा मकरूह और मबगूज़ मेरे नज़दीक कोई शय नहीं थी। तो अन और करहन में हुक्म की तामील के लिए खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खुद अज़ान बताई। जब मैं अज़ान ख़त्म कर चुका
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی میں سے کچھ چاندی مرحمت فرمائی اور میری پیشانی سے ناف تک اپنا دست مبارک پھیر کر 3 دفعہ برکت کی دعا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور دست مبارک کی برکت سے مجھے دولت ایمان نصیب ہو گئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے مکہ معظمہ میں مسجد حرام کا مؤذن بنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اب مسجد حرام میں تم اذان دیا کرو۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ جا کر مستقل اذان دینے کی خدمت انجام دینے لگے۔ جس وقت حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل مکہ کے مؤذن مقرر ہوئے، ان کی عمر 16 برس کی تھی۔ وہ مدت العمر یہ خدمت انجام دیتے رہے اور ان کی وفات کے بعد یہ خدمت یا سعادت ان کے اولاد میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے رہی۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان اور خوش الحانی کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ شعراء اس کی قسم کھاتے تھے۔ اس سلسلے میں مولانا شاہ معین الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت صحابہ میں کسی قریشی شاعر کے یہ شعر نقل کیے ہیں: پردہ میں چھپے ہوئے رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کردہ صورتوں کی قسم اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش نوائی کی قسم، میں یہ کلام ضرور کروں گا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر بھر مکہ میں مقیم رہ کر اذان دیتے رہے اور یہیں 58 ہجری میں پیک اجل کو لبیک کہا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک لڑکا عبد الملک چھوڑا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ بہت آخر میں اسلام لائے تھے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت نے ان کے دل کو اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت سے معمور کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے سر کے اگلے حصے یعنی ناصیہ کے بالوں کو کبھی نہیں کٹواتے تھے، محض اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا دست مبارک رکھا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جس فریضے کی انجام دہی پر معمور فرمایا، زندگی کے آخری سانس تک اس کو نہایت استقلال سے ادا کرتے رہے۔ جس شخص کو خود امام الانبیاء فخر موجودات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد حرام کا مستقل مؤذن مقرر فرمایا ہو، ان کے مقام رفیع کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔